हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज। ये इसका पार्ट 5 जो अभी हमारे बीएड और डीएलएड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पहले के जो 4 पार्ट है उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको जरूर चेक करो। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 3 पासे दिए हुए हैं और इसमें हमको 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये निकालना है। तो जो 3 पासे है ना, 3 में से आप कोई भी 2 पासा ले लो, आप आंसर निकाल लोगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखो अगर 6 और 6 चाहिए ना अपने को, 6 तो 6 यहाँ पे है। देख लो कॉमन कहाँ पे है? देखो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है और 4 6 अलग-अलग है, ठीक है? तो अपन इसको बेस मान लेते हैं। ये 3 बेस है। अब अगर अपन इसे एक बार एंटी क्लॉक घुमाएँगे तो 6 आएगा और हमको 6 के ही तो विपरीत निकालना है ना। तो जब इधर एंटी क्लॉक घुमाए हैं तो इधर भी क्या घुमाएँगे? एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे क्या आया? 5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 5 हमारा सही आंसर है। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, है ना? तो अपन इसको और तरीके से भी देख लेते हैं। देखो सेम चीज़ अगर आप करते हो, अभी हम इन दोनों को कंपेयर करें, है ना? अब इन दोनों को कंपेयर कर लो कि देखो 2 अलग है, 1 सेम है ना? तो यहाँ पे 5 को बेस मान लो। 5 को अगर आप बेस मान लेते हो तो क्या यहाँ पे 6 है? नहीं है और बाकी दोनों अलग हैं। तो कोई भी ऐसे 2 पास है जिसमें 1 अंक सेम हो रहा है, बाकी अलग है, तो वही उसके विपरीत होगा। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा 6 के विपरीत? 5। यहाँ से भी हमारा कंपैरिज़न हो गया। अब देखो इन दोनों का भी हो गया। अब अपन पहला और तीसरा पासेस कंपेयर करते हैं। ये देखो 1 और 5 है यहाँ पे 3 और 6 है। इन दोनों में 4-4 भी कॉमन है ना? तो हमारा यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम? देखो 4 को कॉमन ले लो, यहाँ पर से भी 4 को कॉमन ले लो। 6 निकालना है, क्लॉकवाइज़ घुमाओ। एक बार क्लॉकवाइज़ घुमाओगे तो क्या आएगा? 6। जिसको जैसा घुमाओगे ना, सेकंड वाले को भी वैसे ही घुमाना है। दूसरी बार घुमाओगे तो क्या आएगा? 5। तो ये देखो 5 यहाँ से सही आंसर आ गया ना? तो आप किसी भी पासे को ले लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, तभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है। ये जो है ना, ये पेपर है। इस पेपर को आप अगर इस तरफ मोड़ देते हो, मतलब अगर ये पेपर केवल इतना बचता है, इतना बचता है पेपर मान लो इतना है और इस पेपर में आप ये कटिंग कर रहे हो, तो जब आप पेपर खोलोगे तो क्या बनेगा? तो जब आप ये पेपर को इधर खोलोगे तो ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये भी फ्लिप होगा, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज जाएगा ना यहाँ पे। फिर ये क्या हो जाएगा? ये तो सेम ही रहेगा ऐसा। तो देखो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये वाला सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है ना, ये बड़ा है। पर आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ। ये वाला लाइन छोटा रहेगा, ये वाला पीछे वाला लाइन बड़ा रहेगा। देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर, और ये भी तो है, ये भी तो है हमारा भाई, एक ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेवती सुजीत की बहन है, ठीक है? तो देखो ये हो गई रेवती, ब्लड रिलेशन का। ये किसकी बहन है? ये बहन है सुजीत की, सुजीत की। प्रांजल की माँ का विवाह सुजीत से हुआ है, ठीक है? सुजीत का विवाह किससे हुआ है? ये पत्नी है, कौन है पत्नी? प्रांजल की माँ, प्रांजल की। तो प्रांजल इसका क्या होगा? प्रांजल इसका बेटा होगा, तो यहाँ पे आप प्रांजल लगा, बेटा या फिर बेटी होगा। वो हमको बताया नहीं है ना, क्या नहीं बताया है? लिंग नहीं बताया, तो अपन लगाएंगे भी नहीं। हमको एज्यूम करना ही नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है? तो ये इसकी क्या है? ये इसकी माँ है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। भविता के एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है? लोपा प्रांजल की बहन है। भविता जो है, भविता के एक पुत्र और एक पुत्री है लोपा। प्रांजल की बहन है जो भविता का पोता है। 1 मिनट। भविता के एक पुत्र और एक पुत्री है लोपा प्रांजल। अच्छा देखो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। लोपा प्रांजल की बहन है, तो अपन यहाँ पे लगा लेते हैं लोपा को। ये अपन ले लेते हैं लोपा। लोपा क्या है? बहन है किसकी? प्रांजल की। लोपा बहन है प्रांजल की, ठीक है? जो भविता का पोता है, प्रांजल क्या है? प्रांजल भविता का पोता है। भविता का पोता है मतलब अ, भविता किसकी माँ हुई? सुजीत की माँ हुई ना? सुजीत की माँ हुई भविता, भविता। प्रांजल किसका पोता है? भविता का। तो सुजीत का बेटा है तो इसी का तो पोता होगा ना? ये क्या हो गई? भविता इसकी दादी, दादी हो गई, ठीक है?
चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास क्या बन रहा है? 1 मिनट, कन्फ्यूजन मत हो आप लोग को, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो भविता का पोता है प्रांजल, लेकिन प्रांजल की माँ है, वो पत्नी है सुजीत की, तो सुजीत की माँ हुई ना भविता, ऐसा अपन लिखे हैं इसलिए, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है? भविता का पोता हो गया यहाँ पे, लोपा हो गई है, सब हो गए। अब आगे देखते हैं, लोपा राम्या की पुत्री है। अच्छा, लोपा राम्या की पुत्री है, तो मतलब प्रांजल की जो माँ है उसका नाम क्या है? उसका नाम राम्या है। राम्या है, ठीक है? क्योंकि प्रांजल की बहन है ना लोपा तो। आगे देखते हैं। रेवती का राम्या से क्या संबंध है? रेवती कहाँ है? ये रेवती है, ये सुजीत की बहन है। सुजीत राम्या का पति है, तो ये पति की बहन हुई ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डाइस से रिलेटेड है। देखो ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। क्यों ईज़ी बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि इसमें 5 के विपरीत निकालना है और हमको यहाँ पे कॉमन दे दिया है। देखो यहाँ पे 5, 6, 4 है, यहाँ 6, 4, 2 है, तो आप कॉमन को काट दो। कॉमन को क्या करोगे आप? काट दोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया? 5 के विपरीत 2, जो 2 बचे वही एक-दूसरे के विपरीत हैं, तो 5 के विपरीत 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ गया, ठीक है? लेकिन मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। आप आगे कैसे सॉल्व करोगे? मान लो, मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे हमसे कुछ और पूछ लेता, 6 के विपरीत पूछ लेता, तो देखो 4 से 2 कटता, 4 के 2 कटता, तो 6 के विपरीत क्या हो जाता? 2 हो जाता, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? एक और तरीका जान लो, वही पिछला वाला, कॉमन वाला कि ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ से एंटी क्लॉक घुमाओगे तो 5 आएगा, इसको यहाँ से एंटी क्लॉक घुमाओगे तो 2 आएगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो कोई भी पासा लो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये विनीत अंतिमा का पति है। विनीत किसका पति है? अंतिमा का। विनीत पति है अंतिमा का। देव कुशा का भाई है, शालिनी कुशा की माँ है। देव विनीता का पुत्र है। विनीत का पुत्र है, अच्छा। देव किसका पुत्र है? देव पुत्र है विनीत का। देव पुत्र है विनीत का, ठीक है? अब देखो, ये ठीक है ना, इजी है। देव कुशा का भाई है। देव किसका भाई है? कुशा का। भाई लिखो यहाँ पे, जल्दी से यहाँ पे लिखो कुशा, ठीक है? कुशा का भाई हो गया यहाँ पे। फिर कुशा की माँ की माँ है शालिनी, कुशा की माँ की माँ है। तो शालिनी जो, तो देखो कुशा का पापा कौन हुआ? विनीत। विनीत की वाइफ कौन है? अंतिमा। तो अंतिमा क्या हुई? कुशा की माँ हुई ना। कुशा की माँ हुई ना, सॉरी अंतिमा। अंतिमा कुशा की माँ हुई और शालिनी आपका अंतिमा की माँ हुई। शालिनी किसकी माँ हुई? अंतिमा की माँ हुई। अंतिमा की माँ हुई, है ना? माँ की माँ बोला था क्योंकि देव विनीता का पुत्र है, कुशा वगैरह सब कंप्लीट हो गया। देव कुशा का भाई है, शालिनी कुशा की माँ की माँ है। कुशा की माँ है शालिनी, ठीक है? तो अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? तो अंतिमा जो है, ये अंतिमा, ये शालिनी की बेटी हुई ना? क्या हुई? बेटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 10 है, 9 है। 5, 13, 13, 7, 9 और यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है। ये 9 है जो, अगर 4, 5, 9 होता है, ठीक है? नहीं, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा ये। इन दोनों का टोटल करके भी नहीं होगा। 4 से 1 बढ़ाऊँगा तो 5 हो जाएगा, है ना? इससे 1 बढ़ाऊँगा तो हो जाएगा 9, 5 और 9 16। नहीं, ये भी नहीं बनेगा। काम करते हैं ना, देखो, 4, इन दोनों का टोटल करो। इन दोनों का टोटल 14 हुआ। 4 + 10 - 5, ये देखो 9 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? 5 + 13 - 5, कितना हो गया? 18, 5 13, ठीक है? ईज़ी, ईज़ी। कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल 2,
2 और ये हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 21 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए सारा अपने को दिमाग घुमाते रहना पड़ेगा। ये श्लोक का क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का कि कुछ दीवारें टूटी हैं। तो ये हो गया कुछ दीवारें टूटी हैं। ये हो गई टूटी, कुछ दीवारें टूटी हैं। सभी खिड़कियाँ टूटी हैं। सभी खिड़कियाँ मतलब यहाँ पे होगा खिड़की, छोटा बन गया ना, थोड़ा बड़ा बना लेते डायग्राम को। सभी कुछ दीवारें टूटी हैं, कुछ दीवारें टूटी हैं, सभी खिड़कियाँ टूटी, बोल दिया। ये खिड़की आ गई, सारी खिड़की टूटी है। कुछ दीवारें रंगी नहीं हैं, कुछ दीवारें रंगी नहीं हैं। तो बाकी तो हमको कुछ आइडिया नहीं है, रंगी नहीं है कुछ दीवारें। कुछ रंगी नहीं है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। कुछ टूटी खिड़कियाँ हैं। तो देखो यहाँ पे खिड़की है, ये टूटी है। तो जब सभी खिड़कियाँ टूटी हैं, तो कुछ टूटी खिड़कियाँ भी होंगी। क्योंकि कुछ में तो आपको रखना ही पड़ेगा ना उसको, क्योंकि खिड़कियाँ तो सभी टूटी है ना। तो कुछ टूटी खिड़कियाँ हैं, तो ये पहला तो सही है। दूसरा क्या है, सभी खिड़कियाँ रंगी हैं। तो खिड़कियाँ और रंगी का हमको कोई दिया नहीं है संबंध, टूटी का भी संबंध नहीं दिया है। तो इसको हम नहीं बोल सकते। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये कि 81 दिया, 33 दिया, 56 दिया, 3, 6, 4, 54, 11 और क्या आएगा? ठीक है। अगर देखो यार, अगर मैं इसको आधा कर दूँगा तो ये हो जाएगा 3, इन दोनों को इंटू से 33 आ जाएगा। अगर मैं इसको आधा कर दूँगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, यही बन रहा है। देखो नीचे के जो 2 हैं, 3 इंटू 54 बटे 2, इसको आप इससे काटोगे ना तो ये हो जाएगा 27 और 27 तियाँ होता है 81, ऊपर वाला आ गया, ठीक है? अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है? सेकंड में 6 और 11 डिवाइड करो 2 से, क्या आया? इसको आप इससे काटोगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 33। मतलब ये 33 ऊपर वाला आ गया, 81 आ गया, 33 आ गया। अब 56 कैसे आएगा? 56 को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये ले लो x, सबसे नीचे के लिए, ये हो गया आपका 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या बनना चाहिए? 56। देखो ये कटेगा इससे 2 बार में, ये इससे कटेगा कितने बार में? 28 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। x की वैल्यू 28 जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये कि इस जगह पे हमारा क्या आएगा, कौन-सी आकृति आएगी? तो देखो एक लाइन है, एक लाइन में आगे की तरफ एक एरो बन रहा है, इसमें पीछे की तरफ बन गया, फिर आगे की तरफ एक बना, तो फिर पीछे की तरफ एक बना, तो अब कहाँ बनेगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ बनेगा तो क्या बनेगा? ये है ना? अब आगे की तरफ बनेगा तो ये बनेगा, आगे 3 होना चाहिए, पीछे 1 होना चाहिए, अब देखो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये दोनों घूम गया है, उन दोनों का चेहरा घूम गया है, ये एक ही तरफ वाला चाहिए हमको। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दूँ क्या? नहीं, रहने दो। देखो 10 है, 5 है, इन दोनों का इंटू करूँगा तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ये 66 के करीब है, मैं इसे 66 बना सकता हूँ, देखो 10 है, 10, 10 में 1 प्लस कर दो और इंटू कर दो, 5 है, 5 में 1 प्लस कर दो, 5 में 1 प्लस कर दो उससे, तो क्या हुआ ये? ये हो गया आपका 11, 11 इंटू 6 हो गया 66 और 66 से 1 घटा दो, क्या हो गया? 65। ये 65 आपका आ गया। इसी को सेकंड कॉन्सेप्ट में भी चेक कर लेते हैं, क्या है? 9, 9 प्लस 1 हो गया 10, 8 प्लस 1 हो गया 9, 8 प्लस 1 क्या हो गया? 9। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये कितना हो गया? 90, 90 माइनस 1 89, 89 हमारा सही आंसर हो गया यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो देखो 8 है, 8 में 1 प्लस करूँगा तो हो जाएगा 9, 7 में 1 प्लस कर लूँगा तो 8, इन 72 होना चाहिए, 72 से -1 71 होना चाहिए, नहीं। ये क्या है? ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6,
इन दोनों को इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 60, 60 और 60, 60 और 18 हो गया 78, 78 से 1 घटा हुआ 77 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, नहीं ये भी नहीं है। लास्ट हमारे पास बचा 4 और 5, तो 4, 5 को ही करके देख लेते हैं। ये 4, 4 से प्लस 1 करोगे और 5 से प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 हाँ, 30, 30 से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 29 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर देना। और चैनल पे जितने वीडियो उसके लिए आप चैनल पे ज़रूर आइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।